हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कथा सुनते हैं। संत नामदेव जी बहुत छोटे थे, नाना के यहां पलते थे। संत नामदेव जी के नाना जी का नाम वामदेव था। वामदेव भी कृष्ण के भक्त थे और संत नामदेव जी अपने नाना को देख देखकर ठाकुर जी की भक्ति करने लगा। बच्चे नकल करते हैं ना, आप बच्चे के सामने बुरा काम करो वो बुरा होना हो जाएगा, अच्छा काम करो वो अच्छा हो जाएगा। आपके घर में अगर भक्ति का वातावरण है ना तो बच्चा खुद ही भक्ति वाला हो जाएगा। आप माहौल तो पैदा करो घर में, ठीक है। तो प्रिय बंधुओं, हुआ ये कि संत नामदेव अपने नाना को देखते कि श्री कृष्ण को मेरे नाना जी सुबह सुबह दूध का भोग लगाते हैं और एक ही बार दूध का भोग लगता था वहां। नामदेव की इच्छा थी कि मैं भोग लगाऊं, पर नामदेव जी की आयु 5 वर्ष थी। अब वो कैसे भोग लगाएंगे। कहते हैं एक दिन उनके नाना को कहीं जाना पड़ा 3 दिन के लिए। नामदेव को कहा रोज सुबह तुम भोग लगाओ। नामदेव जी तो चाहते थे सेवा। और सुनो नामदेव, तुम एक काम करना, जब भगवान पी लेना फिर तुम पीना। अब नाना जी तो ऐसा बोल के चले गए, तुम मतलब भगवान पी ले, मतलब भगवान को भोग लगता है 5-10 मिनट के लिए, फिर हम खा लेते हैं। लेकिन नामदेव के दिमाग में क्या बैठा कि पहले सचमुच भगवान पिएंगे फिर मैं पीऊंगा, यानी भगवान मुझे अपनी लीला दिखाएंगे, यानी सचमुच पिएंगे। लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह पहले दिन पर नामदेव ने दूध रखा, तो भगवान तो विग्रह रूप में थे ना, मूर्त रूप में, तो भोग लगाते हैं भाव में, पर नामदेव जी जिद पे अड़े हुए थे कि प्रभु पिएंगे पिएंगे पिएंगे। कहते हैं पूरा दिन बीत गया और दूध वैसे का वैसे ही पड़ा था। नामदेव जी ने दूसरा दूध भोग लगाया दूसरे दिन, वैसे का वैसा ही पूरा दिन पड़ा था। नाना जी ने कहा था पहले कृष्ण पी लिए फिर तुम पी लेना। तीसरे दिन नामदेव ने भोग रखा, अब तो शाम हो गई तीसरे दिन की। अब तो नामदेव भूखा प्यासा था, अब तो बच्चे से भूख प्यास सहन नहीं हुई, रोने लग गया कि प्रभु आप पियो तो मैं पीऊं। अब भगवान ठहरे विग्रह रूप में। अब नामदेव से सहन नहीं हुआ, किचन से रसोई से छुरा लेकर आया और रखा अपने गर्दन पे। आप दूध पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, नहीं तो मैं अपना गला काट रहा हूं। बस ये भाव देखकर भगवान प्रकट हो गए और दूध पीने लगे। बोले नहीं नहीं भाई, तू खुद को छुरा चाकू मत मार। देखो प्रिय बंधुओं, हम ऐसा नहीं करेंगे। संत नामदेव की भक्ति अलग थी, अभी हमने भक्ति की ABCD भी नहीं सीखी है। हमें भाव से थाली रखनी है और फिर 10 मिनट में उठानी है और प्रार्थना करनी है कि आप अपनी कृपा दृष्टि डालो तो बहुत है, ठीक है। भगवान ने नामदेव का हाथ पकड़ा और दूध पीने लगे। तब नामदेव रोने लगा, पूरा आप पियोगे तो मेरा क्या होगा, थोड़ा तो बचाओ, मैं भी पीऊं, नाना को पिलाऊं। तो थोड़ा सा मेरे ठाकुर जी ने बचा दिया। नाना जी रात को आए, खुद भी पिया दूध नामदेव ने, नाना जी को भी थोड़ा प्रसाद पिला दिया। नाना जी ने कहा इतना स्वादिष्ट, ये अलौकिक स्वाद है इसका, तो नामदेव ये दूध कहां से आया। बोला प्रभु आए थे साक्षात, भोग लगाया और आपने भगवान का जूठा पिया है। चल जूठा कहीं का। ऐसे करते नाना जी सो गए। दूसरे दिन नाना जी ने भोग लगाया और नामदेव से कहा नामदेव तूने कहा था ना कि कल भगवान आके पी के गए थे, ठीक है आज मैं देखता हूं भगवान मेरे पास आते हैं कि नहीं। नाना जी ने भोग लगाया, 3 घंटे दूध रखा, भगवान तो आए ही नहीं। अरे नामा, तूने तो कल कहा था भगवान आए थे, आज तो आ ही नहीं रहा, 3 घंटे से दूध रखा है। कहा नाना जी ऐसे नहीं आता है वो, रुको मैं बताता हूं। वो छुरा लेकर आया और गले पे रखा। बोला प्रभु भोग लगा रहे हो कि मैं गर्दन काटूं। साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। नामदेव को और नाना को दोनों को दर्शन दिया और दूध स्वीकार किया। और फिर भगवान समझ गए कि इस बच्चे का भाव अच्छा है, अब भाई तू कभी छुरा चाकू कुछ नहीं उठाना, मैं तेरा सब कुछ ऐसे ही स्वीकार करूंगा। और यूं भगवान ने उसका भाव पूरा किया। भक्ति के आगे भगवान भी झुकते हैं, भक्ति
भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति का अर्थ है भक्ति, भगवान में आसक्ति, यानी भगवान से अटैचमेंट। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आज का कोड वर्ड है भक्ति देवी।